इस वीडियो में हम भारतीय अकादमिक और राजनेता बिपिन चंद्र पाल जी के बारे में जानेंगे। बिपिन चंद्र पाल जी का जन्म 7 नवंबर सन 1858 में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 मई सन 1932 में हो गई। ये एक भारतीय क्रांतिकारी थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक विपिन चंद्र पाल राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ शिक्षक, पत्रकार, लेखक व वक्ता भी थे और उन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल की इस तिकड़ी ने सन 1905 में बंगाल के विरोध में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे बड़े स्तर पर जनता का समर्थन मिला। गर्म विचारों के लिए प्रसिद्ध इन नेताओं ने अपनी बात तत्कालीन विदेशी शासन तक पहुंचाने के लिए कई ऐसे तरीके अपनाए जो एकदम नए थे। इन तरीकों में ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार, मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों से परहेज, औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल आदि शामिल है। उनके अनुसार विदेशी उत्पादों के कारण देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो रही थी और यहाँ के लोगों का काम भी छिन रहा था। उन्होंने अपने आंदोलन में इस विचार को भी रखा था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गर्म धड़े के अभ्युदय को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे आंदोलन को एक नई दिशा मिली और इससे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जागरूकता पैदा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनका विश्वास था कि केवल प्रेयर पिटीशन से स्वराज नहीं मिलने वाला है। जीवनी 7 नवंबर सन 1858 को अविभाजित भारत के हबीबगंज जिले में, जो कि अब बांग्लादेश में है, के एक संपन्न गडरिया जाति घर में पैदा बिपिन चंद्र पाल सार्वजनिक जीवन के अलावा अपने निजी जीवन में भी अपने विचारों पर अमल करने वाले और स्थापित दकियानूसी मान्यताओं के खिलाफ थे। उन्होंने एक विधवा से विवाह किया था, जो उस समय दुर्लभ बात थी। इसके लिए उन्हें अपने परिवार से नाता तोड़ना पड़ा, लेकिन धुन के पक्के पाल ने दबावों के बावजूद कोई समझौता नहीं किया। किसी के विचारों से असहमत होने पर वह उसे व्यक्त करने में पीछे नहीं रहते। यहाँ तक कि सहमत नहीं होने पर उन्होंने महात्मा गांधी के कुछ विचारों का भी विरोध किया था। केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री जैसे नेताओं से प्रभावित होकर पाल को अरविंद के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने पर 6 महीने की सज़ा हुई थी। इसके बाद भी उन्होंने गवाही देने से इनकार कर दिया था। जीवन भर राष्ट्रहित के लिए काम करने वाले पाल का 20 मई सन 1932 को निधन हो गया। इनके द्वारा की गई प्रमुख रचनाएं इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिटी एंड एम्पायर, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, द सोल ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट, स्टडीज़ इन हिंदुइज्म, क्वीन विक्टोरिया, बायोग्राफी है इनकी, आदि हैं इनकी रचनाएं। पत्रिकाओं का संपादन, इन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी लिखी हैं, तो आइए जानते हैं। परिदर्शक सन 1880 में लिखी थी। बंगाल पब्लिक ओपिनियन 1882 में लिखी। लाहौर ट्रिब्यून 1887 में। द न्यू इंडिया 1892 में। द इंडिपेंडेंट इंडिया सन 1901 में। वंदे मातरम सन 1906 और 7 में। स्वराज सन 1908 और 11 में।
द हिंदू रिव्यू 1913 में, द डेमोक्रेट 1919 और 1920 में, बंगाली 1924 से 1925 में। तो ये था विपिन चंद्रपाल जी की जीवनी के बारे में। वीडियो कैसा लगी है दोस्तों, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो ना पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।